नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करना चाहते हैं अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। इसके पहले भी हम एक वीडियो इस पे दे चुके हैं, लेकिन उसी वीडियो के थ्रू जैसे हम उसमें आपको बोले थे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाद में हम आपके पास लाएंगे, तो इसमें और इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमारी शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए या हमारी शिक्षा को उपयोगी बनाया जाए। व्यावसायिक हम इसलिए बोले क्योंकि वो व्यावसायिक हमारे देश में जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों व चीज़ वस्तुओं का अगर हमें या फिर हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारे क्रियाओं से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उसको जो है शिक्षा में शामिल किया जाए तो लोग शिक्षित होते हुए दिखेंगे। शिक्षित होते हुए लोग दिखते हैं। आपको जैसे कि हम बता दें, अब बच्चे पढ़ते लिखते हुए दिखते हैं पर वो समझदार होते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि समझदार बने ऐसा शिक्षा में बताया ही नहीं जाता है। केवल आप किताबों से जुड़ें, किताबों के प्रश्न उत्तर को याद करें और यानी कि मेमोराइज, यानी पूरा एजुकेशन मेमोरी बेस्ड हो गई है। आप याद करें, एग्जाम दें, याद करें, एग्जाम दें, बस एग्जाम में आपके नंबर्स आ गए। लोगों को भी ऐसा भ्रमित कर दिया गया है कि अगर आपके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है खाली, तो आपका बच्चा जो है शिक्षित बच्चा माना जाएगा। ठीक है, तो ये भ्रम दूर करने के लिए ही हम इस वीडियो में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग एक क्लास से लेकर के जो है जो एजुकेशन 1 से 10वीं तक लेते हैं अपने देश में, उसमें आप क्या देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो विद्यालय में सीख रहे हैं, यानी हमारी जो किताबी लैंग्वेज है, उससे हमारे आसपास का जो समाज है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी हम बल्कि जैसे एक सब्जेक्ट की बात करें, गणित, आप गणित सीखते हैं 1 से लेकर 2री, 3री, 4थी, 5वीं तक, बल्कि जोड़ घटाव गुणा भाग अब तक जब तक आप सीख रहे होते हैं बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग का भी बहुत ज़्यादा उपयोग हम समाज में करते हैं। लेकिन उसके बाद यानी 5वीं क्लास के बाद, स्टैंडर्ड 5th के बाद जो आप गणित पढ़ रहे हैं, जो भी आप बीज गणित पढ़ते हैं या फिर उसके बाद जो है दूसरी गणित जो आप पढ़ते हैं, उन गणितों में से आप कितने गणित का इस्तेमाल आप जीवन में करते हैं। आप बीज गणित की ही बात कर लीजिए, a+b का होल स्क्वायर आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पता ही नहीं चलता है। आप उसके बाद 9th क्लास से सीखते हैं जो बोलते हैं त्रिकोणमिति। आप गणित में ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसका कोई इस्तेमाल लाइफ में नहीं होता है, और आप जो है उसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिए जा रहे हैं। किताबों में भी जो है उसी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, विद्यालयों में भी ट्यूशन्स वगैरह लेने पड़ते हैं उसके लिए। तो आखिर क्यों है? जिस विषय का हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग इतना क्यों सीखते हैं? आप बल्कि वही नहीं, आप आगे भी चले जाइए ना, 11th 12th में भी आप चले जाइए। आप जो साइंस लेकर के पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उस मैथमेटिक्स का जो उतना सारा वो चीज़ सीखते हैं, उसका उपयोग क्या है? उपयोगी विषय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोग बोलते हैं वो गणित सीखता है, वो गणित जानता है, वो गणित जो है बहुत ज़्यादा गणित में उसका नॉलेज है, पर क्यों, क्या उपयोग क्या है? आपको भ्रमित किया जा रहा है। यानी वो उपयोगी ना होते हुए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर करके उसे सीखना पड़ता है, और उसमें अगर मार्क्स आ जाए गणित में, उसका इतना मार्क्स है गणित, समाज में लोग जो है इसी विषय के बारे में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद और भी एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, विज्ञान, साइंस। हमारे यूपी बिहार में आप देखे होंगे या फिर दूसरे राज्यों में भी, उधर यूपी बिहार एमपी उत्तरी भारत में ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जो है ज़्यादातर साइंस पढ़ते हैं 10वीं के बाद, पर 1 से 10वीं तक भी वो जितनी विज्ञान सीखे रहते हैं उसको उपयोगी नहीं बना पाते हैं। वो जीवन में कितना उस विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि हम कितना विज्ञान में क्या क्या सीखे। आई बात समझ में? इसके बाद जब वो 10वीं के बाद भी जो विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें प्रयोग का कोई जो है लेना देना ही नहीं होता, प्रयोग से बहुत दूर दूर होता है हमारा विज्ञान। हमारे देश में जो भी विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, मेरे कहने का मतलब मुख्यतः ये है कि हम जो विज्ञान की शिक्षा ले रहे हैं या गणित का शिक्षा ले रहे हैं, उसको उपयोगी, यानी हमारे जीवन में जो शिक्षा दी जा रही है सरकार के द्वारा, जो व्यवस्था है हमारे देश में एजुकेशन की, उसमें उपयोगी कितनी है? आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जितने भी विषयों का आप नॉलेज देते हैं, आगे चल के उसमें जो है हम करते क्या हैं, किसमें कितना कैरियर बनता है, इन सारी चीज़ों का जो है बहुत कन्फ्यूजन है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग किताबों में सीखते हैं जो कि समाज में मैच नहीं करता है। आप खास करके समाज में भी, सामाजिक विज्ञान में जो पढ़ते होंगे, सीखते होंगे, वो समाज में नहीं दिखता होगा। संस्कार की बहुत सारी बातें जो है आपको खूब विद्यालय में सिखाई जाती है, आपके मन में क्यों नहीं बैठती है विद्यार्थी के मन में? क्योंकि समाज में दिखता ही नहीं है कि जिसके पास अच्छा संस्कार हो वो बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखता है। तो ऐसा क्यों है? फिर कानून, बहुत ज़्यादा कानून को जो है स्ट्रिक्ट करके हमारे देश में चलाने की कोशिश की जाती है हर सरकार के द्वारा, लेकिन क्यों फॉलो नहीं होता? क्योंकि एजुकेशन में उतना वो कितना है,
आपको 1 से लेकर 10 साल तक, ज़्यादातर विद्यार्थी जो है प्राइवेटली पढ़ते हैं, सरकारी में अभी पढ़ाना कौन चाहता है। बहुत कम विद्यार्थी जो है सरकारी में पढ़ना चाहते हैं। गार्जियन भी एकदम मेंटलिटी ही बनी रहती है बड़े बचपन में ही कि इसको इस बड़ी स्कूल में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। आपकी सरकार की भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी 1 से 10वीं तक आप पढ़ लेंगे, 10 साल आप पढ़ लिए, बल्कि 11वीं 12वीं भी आप पढ़ लिए, लेकिन कानून की उसमें कोई जानकारी नहीं है भी तो बहुत जो है कम जानकारी दी गई है, जिससे जो है कानून की कोई जानकारी नहीं होती है तो लोग जो है कानून से डरते भी नहीं है, कानून को जानते ही नहीं है, तो अपना अधिकार कर्तव्य भी सही से समझ नहीं पाते हैं, उस पर जोर ही नहीं दिया जाता है। यानी कि जो एजुकेशन, गार्जियन बहुत ज़्यादा जो है शिक्षा देने की अपने बच्चों को बात करते हैं, या फिर टीचर्स भी, लेकिन वो खुद भी ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं जो एजुकेशन से थोड़ा अलग हटके होता है, वो अजीबो गरीब का होता है। तो इसलिए जो है उसकी छाप भी स्टूडेंट्स पे पड़ती है। जैसे एक और आपको एग्जांपल देते हैं, हमारे देश का जो साहित्य बन गया है, उस साहित्य जो है मूवीज बन गई है, सिनेमा बन गया है, और उसके साथ साथ जो है सीरियल या फिर जो आजकल गजब गजब की चीज़ें जो है इंटरनेट पे लोग बच्चे देखते हैं, तो उसका उनके दिमाग पे छाप पड़ता है। वीडियोज गेम से जुड़ते हैं तो उसका छाप पड़ता है, कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उसका छाप पड़ता है, वो उसी को समझते हैं दिस इज लाइफ। पर आपको क्या कार्टून बनाने वाली जो है कोई एजुकेशन दी जाती है इंडिया में? नहीं। आपको मूवीज बनाने की कोई सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था है कि आप उसे सीख सकें? नहीं। जिस चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा वो है कि मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या बचपन से ही बहुत सारी स्वास्थ्य को ठीक रखें ऐसी जानकारी यानी आयुर्वेदिक शिक्षा आपको दी जाती है? नहीं। अरे भाई साहब, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट की गई थी, और इस शिक्षा व्यवस्था को जो आप चला रहे हैं ना, हमारे देश की सरकार से हमें भी बात जो है निवेदित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आपको भी कह रहे हैं, आप इस बात को फैलाइए कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चल रही है ना, वो देश को बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी मैकाले के द्वारा 1860 में। आप पढ़ लेना इसके बारे में कि वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में चल रही है वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था है, किसने बनाई थी। आप देखेंगे कि आज़ाद होने के बाद भी हमारा देश इस शिक्षा व्यवस्था को बदल नहीं पाया, और उसको जो है व्यावसायिक नहीं बना पाया, उसको प्रोडक्टिव नहीं बना पाया, उसको यूजफुल नहीं बना पाया। तो हम चाहते हैं कि हम सब इस बात को समझें और अब संकल्प लें कि अपने देश की शिक्षा को उपयोगी बनाएंगे, उसको व्यावसायिक बनाएंगे, और उसको ऐसा बनाएंगे कि बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू बन रही है, वो प्रतिदिन अपने आप को कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, कोई ना कोई उनके अंदर जो है सुधार हो रहा है, वो कोई ना कोई चीज़ बन रहे हैं। नहीं तो गार्जियंस जो इतने पैसे प्राइवेट संस्थान में लगाते हैं, प्राइवेट जगहों पे, वो फिर भी अपने बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दिला पाते, अपने बच्चे को जो है उपयोगी नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, बहुत सारे गार्जियन के पास, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचे और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था यूजफुल हो। ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें, इसके लिए भी हमें आप लाइक करके वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको यानी वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली